नमस्ते दोस्तों। आज फिर आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर मैं हाजिर हुई हूँ जिससे आपका पाला हमेशा पड़ेगा जीवन के हर मोड़ पर। आपने कभी न कभी या तो रेंट पे अपनी जगह दी होगी या आप कभी न कभी रेंट पर रहने गए होंगे। हो सकता है ये बात बिजनेस में भी होती है कि आपने शॉप या तो रेंट पर दी है या फिर आपने शॉप रेंट पर ली है। कुछ दिनों से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि लॉकडाउन में किसी का बिजनेस नहीं हुआ। ऐसे समय में रेंट देने वाला रेंट देना नहीं चाहता और जो दुकानदार है या फिर जो ओनर है फ्लैट का या रूम का वो कहता है कि मेरी तो इन्वेस्टमेंट है, मुझे रेंट चाहिए ही। ऐसे बहुत सारे झगड़े सामने आ रहे हैं। फिर बात लीगल तक पहुंच जाती है और कई बार वो एग्रीमेंट में जब पढ़ रही हूँ तो मुझे एग्रीमेंट में ऐसे ऐसे क्लॉज दिखाई दे रहे हैं जिसमें ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आप रेंट नहीं देंगे तो आपका डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। और डिपॉजिट कोई ऐसे 10,000, 20,000, 25,000 नहीं है तो कुछ कहीं कहीं 5 लाख रुपए है। तो अब 5 लाख रुपए जब जब्त हो जाएगा तो आदमी बड़ी बोलते हैं सासत में आ जाएगा। वो क्या सोचेगा कि क्या करना है, डर जाता है ऐसे समय में। तो अब भविष्य के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, जब भी आप रेंट एग्रीमेंट सिग्नेचर करें तो ध्यान रखिएगा कि उस रेंट एग्रीमेंट की छोटे छोटे बारीक जो क्लॉजेज होते हैं उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि एक रेंट एग्रीमेंट में मैंने ऐसे लिखा हुआ पाया जिसमें ऐसे लिखा था कि अगर आप खाली नहीं करते हर दिन 5,000 रुपए आपको दंड देना पड़ेगा। और उन्होंने 3 महीने खाली नहीं किया तो आप सोचिए 3 महीने का कितने पैसे हो जाएंगे। तो इतने लाखों रुपए तो कोई रेंट भी नहीं दे पाता, वो अपना दंड कहाँ से भरेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप रेंट एग्रीमेंट साइन करें तो छोटी छोटी चीज को उसको अच्छे से पढ़िए। कई बार रेंट एग्रीमेंट इसलिए सिग्नेचर होता है कि समय चला जाएगा, जल्दी बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, इसके लिए आपको फ्लैट में वहां पर आपको ट्रांसफर होना है, वहां पर रुकना है, वहां पर बच्चों को स्कूल का एडमिशन है, आपकी नौकरी है। ऐसे कर कर हम लोग जल्दी जल्दी में अग्रीमेंट सिग्नेचर कर लेते हैं, लेकिन इसका परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है। अब लॉकडाउन में ऐसे कहते हैं कि 5 से 6 महीने लोगों के पास काम नहीं था। अगर काम था तो उसका जो कहते हैं प्रमाण इतना नहीं था कि वो अपना रेंट भर पाए। तो उस समय जो लाइसेंसर है और लाइसेंसी दोनों का झगड़ा हो रहा है। तो इस झगड़े का फिर जब वो वकील के पास जाता है तो वो एग्रीमेंट पढ़ने की कोशिश करता है। तो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है उसको कोई बदल नहीं पाता है और जो कानून है वो हमेशा लिखित चीजों पर चलता है। तो कोशिश कीजिएगा जब भी आप भविष्य में रेंट एग्रीमेंट सिग्नेचर करें तो आप ध्यान से उसको पढ़िए। कहीं दंड जो बोलते हैं ना कि आप खाली नहीं करेंगे तो दंड इतना ना हो कि आप भर भी नहीं सकते। तो जब कोर्ट में मामला जाएगा तो हमेशा लिखित पेपर पर जाएगा। दूसरा एक और बात मैं कहना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जो रेंट एग्रीमेंट होते हैं फ्लैट्स के वो रजिस्टर करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन कई बार वो रजिस्टर्ड नहीं होते और जब कोर्ट में मामला जाता है तो रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं होता है तो उसके परिणाम गलत भी हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप काम करें वो लीगल करें और सरकारी कानून का आप पूरी तरह पालन करें। जब हम सरकारी कानून का पालन नहीं करते और जब लूपहोल्स होते हैं और जब भी विपत्ति आती है, कानूनी कुछ भी दिक्कत आती है, उस समय कानून आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एग्रीमेंट साइन करें, मैं तीसरी बार ये कह रही हूँ इस वीडियो में, आप उसका छोटा छोटा क्लॉज पढ़िए। हो सकता है वो नोटिस देने का कि वेकेंट करना है कब, तो दोनों तरफ से कितने महीने की नोटिस, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। और ये हमेशा व्यापार में हो जाता है, बिजनेस में जब घर लेते हैं तो मोस्टली स्कूल के और नौकरी के हिसाब से लेते हैं तो घर तो वेकेंट नहीं होता है, उनको आपको खाली नहीं करना होता है। लेकिन जब भी आप बिजनेस के लिए लेते हैं तो ऐसे समय में जब बिजनेस नहीं चलता है तो आप 3 महीने में 4 महीने में खाली करना चाहते हैं और वो सामने वाला जो ओनर होता है शॉप का वो खाली नहीं, वो बोलता है मैं दूसरा कस्टमर कहाँ से लाऊंगा। ऐसे समय में दोनों के भी झगड़ा होता है और कई बार 1 या 2 महीने का रेंट आपको बेकार देना पड़ता है। तो बिजनेस तो कुछ हुआ नहीं, ऊपर से आप रेंट भर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सोच समझकर अग्रीमेंट साइन कीजिएगा और जो रेंट आप दे सकते हैं उसी लेवल में अपना कदम उठाइएगा। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी लॉकडाउन के दौरान कि बहुत सारे झगड़े हुए जो लाइसेंस और लाइसेंसी के, तो कुछ लोग वकीलों के पास जा रहे हैं। बेशक जाइएगा, लेकिन एक ही सलाह है कि अगर बात 30-40 हजार की है और छोटी अमाउंट की है और आप सुलझा सकते हैं आपस में बैठ के, लाइसेंस और लाइसेंसी एक ने, देखिए बिजनेस तो सभी ने खोया है, लेकिन आपस में मिलके आप उसकी कुछ उसको सुलझा सकते हैं तो कोशिश कीजिएगा सुलझा दीजिएगा। क्योंकि वैसे भी दोनों का नुकसान हुआ है और कोर्ट में जाने के बाद मामले प्रलंबित होंगे और आपको और परेशानी होगी। तो कोशिश कीजिएगा, अगर मुद्दा छोटा है तो आपस में सुलझाइएगा। मेरा ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए है
जिनको लॉकडाउन में रेंट की बहुत परेशानी हुई या उनका बिजनेस का लॉस हुआ, तो कोशिश कीजिएगा कि आप आपस में ही सुलझा लीजिए, क्योंकि कानूनी दाव पेच लंबे चलेंगे और आपस में सुलझा लेने से आप वापस अपना जिंदगी में नया कदम उठा सकते हैं। इसी संदेश के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।